स्टार्ट करते रिकॉर्डिंग। हम्म 3 2 1। दोबारा कर, लेट हो गया मैं। एक बार 1 पे ही बजाना, ठीक है? हाँ 3 2 1। पहले बजा दी मैंने। 3 2 1। हो गया, चल। ठीक है, हो हाँ, जाएगा। हो गया। चलो, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉक एंड बॉल्स पॉडकास्ट। ये है पांचवा हेलो एवरीवन, वेलकम टू पांचवा? अनदर एपिसोड ऑफ टू पीस इन पॉटी। चूतिए अबे तो भाई ये एपिसोड हो रहा है फ्राइडे को रिकॉर्ड, क्योंकि कल जो है कल हो रही है मैं रहूँगा शूटिंग भाई। बिजी शूट करने पे। यस, तुमको पता है ये किस चीज़ की शूटिंग हो रही है? हमने हाइप तो बनाई थी लास्ट पॉडकास्ट में, तो यार और स्टोरी वोरी भी डाली थी भाई। गुड बाय गुरु जी की। गुड बाय। हाँ तो भाई यही चीज़ है कि वो सब चालू है, तो वो करना है, तो उसके लिए मैं बिजी रहूँगा कल। तो बिजी रहूँगा तो फिर मैं डाल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लस मैं अभी फ्राइड चावल खा रहा हूँ, फ्राइड चावल खा रहा हूँ। यस, मैं फ्राइड राइस नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को क्रिंज आता है। देख आई हेट मेन स्ट्रीम। तो हाँ भाई, तू कैसा बच्चा है? तूने टीवी भी नहीं देखा ना? टीवी में तूने कार्टून क्या क्या देखे हैं जो सारे बच्चे देखते हैं उनमें से? बताता हूँ। देख, मैं शिनचैन देखा। हाँ ये ठीक है। मैं डोरेमोन देखा। अबे तेरे को वैसे या। पता है शिनचैन बीच में बैन हो गया था? हाँ, शिनचैन बीच में बैन हो गया था इंडियन ये पे। कब हुआ था? ये बात है, मैं 4-5 साल का था, उस 2-3 साल के लिए शिनचैन बैन हुआ था। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा वो प्रमोट करता था बदतमीजी, बच्चों के प्रति बदतमीजी। फिर वो उसके तो बाद होता था। फिर उसके बाद सेंसर्ड वर्जन आया था। हाँ, जिसमें वो लोग दारू को जूस बुलाते थे। हाँ हाँ। पापा जूस पी के नशे में है। नहीं नहीं, चूतिए। गाल पिंक हो जाते थे। जूस पी के हाँ। उनके घर वाले कहते हैं इतना जूस मत पियो, अनहेल्दी है। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या है? मम्मी मम्मी रियल की बोतलें फेंक दो। क्या? और क्या देखा है तो तूने शिनचैन के अलावा? शिनचैन, डोरेमोन, हाँ कितरेत्सु, हाँ। किक बेटाउस्की देखा है तूने? ना भाई। अबे क्या चूतिया है भाई तू। ये मेरे को बोल रहा है इस मैंने कार्टून्स नहीं देखे, इसने किक बेटाउस्की नहीं देखा। हॉलिड हेनरी देखा है तूने? हाँ ऑब्वियसली भाई। हाँ, वो तो मैं ही था। जॉनी सिंस, जॉनी वो तो बड़े होके वो तो बड़े होके देखा है। वो जॉनी सिंस नहीं था यार, मैं गलत बोल रहा हूँ बहन चो, मैं चूतिया हूँ। मैं समझ गया, एक बंदा होता है ट्रॉमेटाइजिंग बात थी है। एक गोल्डन बाल वाला। क्या नाम था उसका? एक उसका नाम क्या था? जॉनी। अबे वही ना, अबे एक तो जॉनी टेस्ट था एक, जो वो आता था। जॉनी टेस्ट देखा तूने? उसकी 2 बहनें हुआ करती थी, साइंटिस्ट थी। इसका कुत्ता होता था जो बात कर सकता था। फिनियस एंड क्या फर्ब देखा है? रिटार्ड। फिनियस एंड फर्ब देखा है? और ऑफ कोर्स। और कौन सा? मोटू पतलू देखा है तूने? छी। अबे वो मैंने मोटू पतलू रिलीजियसली नहीं देखा, पर हाँ 1-2 एपिसोड तो देखे हैं। मेरे को पूरा एक कॉन्टेक्स्ट तो मैंने भी देखा, पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है मेरे को। मोटू पतलू, शिवा, इनसे नफरत थी। मैं छोटा भीम बहुत देखा है बचपन में। मैंने छोटा भीम, मेरे को बचपन से घिन आती थी उस कार्टून से। पता नहीं, मेरे को उसका कॉन्सेप्ट ही इतना वियर्ड लगता था भाई। क्या ही है भाई? अबे जब मैं छोटा भीम देखना चालू किया था तब कार्टून ही लिमिटेड थे। कहाँ लिमिटेड थे? कहाँ भाई? अपन पैदा तो एक ही एरा में हुए हैं, कभी लिमिटेड नहीं रहे कार्टून हमारे टाइम में। 2007 की बात है, 2007 की बात है। मेरे घर पे जो टीवी थी उस पे तो नहीं होते थे भाई। 2007 पे मैं क्या देखता था? मैं डिज्नी देखता था बहुत। डिज्नी पे जो वो आते थे ना, IRL शोज, बेस्ट ऑफ लक निक्की, मेरी दीदी देखती थी तो मैं देख लिया करता था। ये मैंने बहुत देखा। हाँ। अबे तेरे को 3 साल की उम्र का बेस्ट ऑफ लक निक्की याद है भोसड़ी के? नहीं याद नहीं है, मेरे को पता है मैं देखता था। मैंने बेस्ट ऑफ लक निक्की देखा है। स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर देखा है। हाँ। एक शेक इट अप करके आया था, वो भी एक देखा मैंने। पोशन वाला था, मेरे को आज तक याद नहीं आया। उसके अंदर एक मैजिक पोशन कर होता है, वो काफी डरावना लगता था। तूने शेक इट अप देखा था? नहीं, नाम ही पहली बार सुना। हो सकता है देखा हो मैंने। तूने वो देखा था, करेज द कावर्डली डॉग? बहुत सुना है मैंने उसके बारे भाई में। मना मत कर देना, मैं तेरी माँ चोद दूंगा। मतलब देखा है ऐसा 1-2 एपिसोड्स, पर मैंने कहा रिलीजियसली भाई मर जा डूब के। अब तेरे पे राइट ही नहीं है मेरे को बोलने का। पर तूने अबे भाई मर जा, ठीक मर जा, तेरे पे राइट ही नहीं है बोलने का। अच्छा करेज द कावर्डली डॉग अबे जिस बंदे ने DDLJ नहीं देखी, जिसने कभी खुशी कभी गम नहीं देखी, उसके बारे में क्या ही बोलूंगा।
भाड़ में जा भाई, तूने करेज द कावर्डी डॉग नहीं देखा? मेरे को शर्म आनी अबे चाहिए तेरे खुद को पे। पता है करेज द कावर्डी डॉग की मैंने एक तूने गम्बॉल देखा कभी? ना, नाम ही पहली बार सुन। तूने गम्बॉल नहीं देखा कभी? ना, भाई तू चूत क्या, तूने एडवेंचर टाइम देखा है? एडवेंचर टाइम नहीं देखा। भाई क्या चूतिया बच्चा ये, इसने कुछ भी नहीं देखा भाई। अबे ये जो बाहर बेस्ट के शोज बच्चे हुआ करते थे ये- लिटरली। ये रुकेंडो देखा है तूने? हाँ हाँ मैंने रुकेंडो देखा है। अबे पर ये सारे शोज थे ना, ये थोड़े वो देखते थे भाई, कूल किड्स देखा क्या? करते थे हम लोग तो हाँ, भाई। तुम तो गाँव के बच्चे थे। हाँ हम तुमको बेब्लेड समझ में ही नहीं आता। हम तो बेब्लेड देखा करते थे, 1 2 3 होता है Nice, शुरू। फिर तो तूने वो भी नहीं देखा होगा, टीन टाइटंस गो वगैरह? टीन टाइटंस को देखा है? अच्छा, तूने वो देखा जैच बेल? नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। क्या बे? अबे तू तो चुप हो जा, तूने कभी खुशी कभी गम नहीं देखी, तूने मूवीज ही नहीं देखी भाई। जो अच्छा, तूने पावर रेंजर्स कौन कौन से देखे हैं? SPD हम्म और वो वाला सामुराई, हम्म और नाम याद नहीं आ रहे, मैंने देखे हैं काफी सारे। और क्या क्या नाम थे तू? समुराई था, निंजा था, डायनो था, मैजेस्टिक डायनो मैजेस्टिक देखा कुछ है। कुछ ये सब भी आते थे। डायनो हाँ, देखा है। आरपीएम आता था। RPM नहीं देखा। तूने रेस्क्यू फोर्स देखा है? वो भी एक आता था। हाँ 3 आर। अबे इनको रिवॉच हम्म, करूंगा एक दिन बैठ के। अरे अरे भाई तूने तूने कभी ग्रेविटी फॉल्स भी नहीं देखा होगा फिर? नहीं, ग्रेविटी फॉल्स अब जाके चूतिया देखा है मैंने। बच्चा है अब भाई जाके देखा है मैंने, मतलब तब नहीं देखा देख था। लिया देख मतलब लिया। हाँ ऐसे नहीं, रिलीजियसली नहीं देखा, प्राइम पे है ना शायद, 1 2 एपिसोड ऐसे देखे। पूरा नहीं देखा तूने? ना ना क्या लोडू है भाई, तेरे को इंटरेस्ट नहीं आया पूरा देखने का? नहीं। अबे मेरे छी साथ भाई। मैं एनीमे नहीं देखता भाई, क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है तो कार्टून ही है। तो क्या? तो इससे अच्छा मैं कोई सीरीज देख लूँ। मतलब तू, अबे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं तो सीरीज भी देख लूंगा, एनिमे भी देख लूंगा अगर मेरे को स्टोरी अच्छी मिलेगी तो। मैं एनीमे से वो रिलेट बात अलग है कि मैं नारुतो नहीं देखूंगा क्योंकि बहुत लंबा है, जोजो नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को छक्का नहीं बनना, फक नो ऑफेंस बट हाँ, बट भाई हाँ देख लेता हूँ मैं। इरेज विरेज देखा था मैंने। अबे Death तूने Note देखी थी ऑफ कोर्स करेज द काउडी डॉग की एक भाई। थ्योरी मतलब सुनी तूने है? डेथ नोट भी नहीं देख रखी? ना, डेथ नोट ही देखी है बस, और थोड़ा बहुत वो अच्छा देखा है। देखी है। हाँ। हम्म, और ऐसा तूने वो सुनी है, करेज द काउडी डॉग की एक थ्योरी है कि वो जो सब कुछ भी होता है ना उसकी जिंदगी में, भाई क्या बोल वो रहा है? नहीं। अबे तूने- सुन ले पहले मेरी फिर काट रहा है। तूने 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 क्रिश तूने चुप 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 अबे चुप रह ना, चुप रह, मेरे को ही बता। अबे यार नहीं 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 नहीं, ये क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को ही बता, तूने क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय देखा है? क्रिश क्रिश एंड माटी बॉय पूरा देखा है भाई। हाँ यस 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 भाई, कितना प्यारा शो था भाई, कितना प्यारा शो था। क्रिश और माटी बॉय। और अबे ये जो भाई ये सारे जो बच्चे हैं जो मतलब हमसे थोड़े से भी छोटे हैं, वो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे 2 3 साल कि ये क्या, ये सब उनके टाइम तक तो काफी चेंज हो गई थी चीजें। हाँ उनके टाइम पे मोटू हड्डी पतलू मेरा आ गया था। बड्डी, हाँ मेरे को पूरा वो याद है भाई। हड्डी मेरा बड्डी। उसका रियल नेम हड्डी मेरा बड्डी था भी नहीं, इनने शो का नाम भी हिंदी में कर दिया था। हाँ, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता था। भाई, तूने ऑगी एंड द पर कॉकरोचेस क्या देखा है? प्यारा शो था भाई। ऑगी तुम एंड द छोटी हो, तुम नॉटी हो, और तुम तो पॉटी हो। और मैं हंस हंस के लौट गया, 1 घंटा हंसा हूं मैं ऐसी बात पे कि पॉटी पॉटी बोल दिया भाई किसी ने कार्टून में। वाओ व्हाट द फक, काउंटर कल्चर बेस्ट भाई, यही से आया है। बेस्ट भाई। मैं तो दीवाना था भाई उस शो का। हॉवर्ड हेनरी का भी भाई, बड़े होके बनना तो तूने रेगुलर शो देखा है? नहीं, ये कैसा नाम है? क्या बे, अबे तू जा। अबे तूने फिर बताओ, उसके नहीं देखा बे? होता क्या है उसमें? रुक मैं एक लड़का रहता है, स्केटबोर्डिंग करता है। अरे देखा है भाई, रुक मेरे को एक बार चूतिया भाई तो मेरे कह को रहा था फोटो भाई, देखने मैं दे। तब डिज्नी XD पे आता था ना शायद। हाँ हाँ याद है, देखा है कितना मतलब- प्यारा शो था भाई। वैसे नहीं, हाँ देखा है मैंने भी उसका कैरेक्टर देखा है मैंने ये। फिर हो सकता है तूने एडवेंचर टाइम भी देखा होगा। एक पीले कलर का कुत्ता रहता है और एक लड़का रहता है फिन नाम का, नहीं वो लोग नहीं, ट्री ये हाउस नहीं में देखा। रहते हैं। नहीं तूने ये देखा क्या बोलते स्लेक्टेरा हैं? देखा है? स्लेक्टेरा देखा हाँ है? हाँ मैं of course।
मैं 7-8 साल का था, मैं सोचता था मेरे पास ऑप्शन हो स्लगटेरा में जाने का या फिर पोकेमॉन में जाने का या फिर मैं हैरी पॉटर के वर्ल्ड में जा सकता था। मैं तीनों में से हाँ। किस में जाऊँ? मैं बड़ा वो सोचता था क्योंकि ऐसा था हैरी पॉटर भाई, मैंने जादू। तब नया नया देखा था। और क्या नाम है उसका, स्लगटेरा जो था वो मैंने उससे जस्ट पहले देखा था। पोकेमॉन मेरा बचपन का प्यार था। तो मैं ये सोचता था हाँ अभी मेरा मन कर रहा है स्लगटेरा में जाने का, पर भाई स्लगटेरा में ये नहीं होता, वो नहीं होता, पता नहीं क्या 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 भाई, अपनी भाई फिक्शन तेरे बना रहा हूँ। तेरे तेरे स्कूल में वो वाला फेज आया था क्या जब बच्चे पोकेमॉन कार्ड्स खरीद के लाते थे और सब हाँ 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 बैटल ट्रेड, करते थे? हाँ हुआ है, हाँ 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 हुआ है। भाई, अगर गोल्डन एरा। हमारे यहाँ तो आईपीएल के भी बहुत खरीदे हैं। हमारे यहाँ आईपीएल नहीं चलता था बट हमारे यहाँ पोकेमॉन कार्ड्स बहनचोद इतने चले हैं। भाई मैंने भी वाह खर्चा, भाई, मैंने मोटा खर्चा करवाया घर वालों का, करवाया है। मोटा खर्चा करवाया 50 रुपए। अबे वो महंगे भाई आते सही में थे 20 रुपए, अभी 20 रुपए के आते थे बट थर्ड क्लास में लगती थी भाई। हाँ भाई, बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पे तो। अबे और ऐसा सीन था, तूने वो खरीदे, बेब्लेड्स खरीदे, मेरे पास 50 बेब्लेड्स की कलेक्शन हाँ थी। भाई, 50 मेरे पे सोच, अभी तो नहीं पड़े, अभी मेरे पे एक भी नहीं पड़ा बट मेरे पे इतने बेब्लेड्स थे ना। मेरे पास 50 हम लोग लिटरली हम एक्सपेंसिव लोग वाले। स्कूल में लेके जाते थे, क्लास के पीछे बैटल करते थे, बस में लंच बॉक्स के अंदर बैटल करते थे भाई। मौज भाई, फकिंग लव दोस डेज भाई, क्या मजे आते थे भाई। व्हाट द फक भाई। तेरा ऐसा सीन है ना कि तूने 2010 तक नॉर्मल बच्चे वाली जिंदगी जी है, फिर उसके बाद तेरे को इंटरनेट जल्दी मिल गया था। हाँ मेरे को 5-6, हाँ 2011-12 में मेरे पे इंटरनेट आ गया था। हम्म, तो पर तब भी मेरी नॉर्मल बच्चों वाली जिंदगी थी, मेरे दोस्तों पे भी आ गया था। तो मेरे पे भी गया था, सीओसी मैं भी खेलता था, पर भाई हाँ। महीने के 5 जीबी मैं कंसिडर नहीं करता, इंटरनेट था मेरे पास तब। नहीं मैं नहीं करता, नहीं मैं यार, बस मैं तो भाई मेरे घर पे तो क्योंकि वाईफाई लग गूगल गया था मैं उस टाइम में। मेरे पास उस टाइम पे आईपैड आया था नया नया, तो ऐसा सीन था मैं जितने में यूट्यूब खोलता था आईपैड में, उतने में मेरा हाँ 1 जीबी उड़ जाता था। और मेरे पास टोटल 5 जीबी होता था, जिसके अंदर पापा का ऑफिस का काम पता नहीं क्या क्या रहता था। भाई, तो नहीं, मैंने तो पेल के यूट्यूब देखा है 2011 में, तो बहुत भयंकर रूप से। जब मैंने नया नया यूट्यूब फिगर आउट मेरे करा था ना, मुझे लगता था भाई ये क्या पावर है। मेरे को भाई वेट ही नहीं तेरे को करना पड़ेगा तेरे किसी को शो के एयर होने का, जो तेरे सर्च पास करूंगा वो उसी टाइम मिल जाएगा। तेरे पास एमटीएस का वो तेरे को एमटीएस याद है, एक वो आते थे केबल्स आते थे, उसके अंदर नेट होता था। ये क्या है? अबे एक नॉर्मल पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव के अंदर इंटरनेट होता था, हाँ। मेरे पास वो था। तो ऐसा सीन था कि मेरे पापा के अबे पास, डोंगल डोंगल की बात कर रहे है तू? डोंगल हाँ हाँ डोंगल बुलाते डोंगल, थे उनको, हाँ डोंगल की इंटरनेट बात डोंगल कर रहा हूँ। बुलाते थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ उसी की उसमें बात। सिम कार्ड तो मैं लगा देते थे लोग, उसके अंदर हाँ एसडी कार्ड जैसा हाँ स्लॉट हाँ होता था, वही उसमें सिम कार्ड फंसा वही देते वही वही और उसको यूएसबी को लैपटॉप में अटैच करते थे और वो वाईफाई हाँ की तरह काम करता था। हाँ। तो मेरे हाँ पास हाँ, मैंने 2016 तक बहुत वही चलाए था। हैं वो, तो बहुत चलाए हैं। तो ऐसा सीन था मेरे हैं? पापा, तू 2016 तक इंटरनेट डोंगल से चलाता था? हाँ भाई मैंने 13 के बाद डोंगल देखा नहीं है। तो 13 वाईफाई तक ही तो मैंने भाई चलाए हैं अबे लैपटॉप्स में डोंगल 2013 लगा के। उसके बाद तो मेरे यहाँ वाईफाई 2000 लग चुका था क्या। देख देख, 13 तक मैंने डोंगल्स चलाए। सुन सुन सुन, 13 तक मैंने, सुन ना सुन। हाँ बोल, सुन रहा क्या हूँ। बोला था 2000? अबे मेरी आवाज लेट आ रही है क्या? बोल। हाँ मैं कह रहा था 2013, हाँ अबे हाँ 15 से पहले तो भाई वाईफाई के रेट्स की तो मेरे यहाँ पे तो बहुत महंगे थे। एज फार एज आई रिमेम्बर 4000 पता की नहीं तो भाई। 4000 तो वो घर पे लगाने के लेते थे, बस वो राउटर लगाने भाई के। मेरे को रेट्स का तो कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं इतना छोटा था, मेरे को पता नहीं रहता, मेरे को नहीं पता था ये सब क्या है, कौन कर रहा है, क्या कैसे भरते हैं, क्या होता है। मेरे को बस ये पता था 2013 तक मैंने डोंगल से लैपटॉप में इंटरनेट चलाया है। तो और 13 तक, 14 में फिर वो आ गए थे, सिम कार्ड्स वगैरह आ चुके थे, मेरे पे पर्सनल सिम आ चुकी थी, मेरा खुद का इंटरनेट पैकेज होता था। हाँ वो तो तो मेरे तब मेरे पास को भी डोंगल था, वोंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। 14 वो में तो मेरे था। पे खुद का फ़ोन, खुद का इंटरनेट आ चुका था। और 15 में फिर मेरे घर पे वाईफाई लग चुका था। फिर 15 से आज तक कभी मैंने दोबारा इंटरनेट एग्जॉस्ट हो गया डेली लिमिट वाली चीज़ कभी फेस नहीं करी, अनटिल एंड अनलेस मैं बाहर किसी ट्रिप विप पे गया हूँ तभी। अबे मेरे पास देख, वो सिम वाला चीज़ तो था, पर मेरा मेन, क्योंकि वो सस्ता आता था डोंगल का इंटरनेट हाँ पैकेज, तो मेरे हाँ। पास मेन उसी से ही था। और उसका तू ऐसा, तू अर्ली जियो यूजर्स में था क्या
लाइक जब हाँ, जियो एकदम नई रिलीज हुई थी, मतलब नई अबे early- मेरे नई को तो- नई नई मतलब सुन, नई मतलब जब मेरे को सिम तो लॉन्च early भी नहीं आज- हुई थी, लाइफ हाँ, के फोन हाँ, के साथ मिलती थी, लाइफ हाँ, के फोन के हाँ, साथ मिलती थी। हाँ, हाँ, हाँ मेरे घर पे अभी 6 लाइफ के फोन पड़े हैं। मेरे पापा, हाँ मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है, खराब है हालांकि, चलता नहीं है। मेरे पापा लाइफ वाटर 7 ऐसा कुछ लेके आए थे घर पे, उसके साथ वो जियो की सिम मिली थी, और उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट था, और भाई हाँ। इतना फास्ट था वो, इतना फास्ट इंटरनेट था, आज भी और नहीं अनलिमिटेड आता था। उतना अच्छा, आज भी सिम में हाँ उतना भाई अच्छा आज भी नहीं आता, नहीं आता। अबे उतना अच्छा क्या, उसका 50% भी नहीं आता, वो बहुत तेज था भाई। लाइक वो देते थे मेरे अच्छा पास खासा, भी लाइक था, वो हाँ। 10-20 MBPS प्रॉपर देते थे आई गेस। अच्छा इंटरनेट था वो, डिसेंट इंटरनेट था। 20 क्या मतलब 40, हालांकि अब हम चलाएंगे तो अब हमको कम 40 था लगेगा, वो। मतलब अब चलाएंगे तो अब कम लगेगा मेरे वाईफाई की स्पीड से कंपेयर करके, बट अगर तू जियो की सिम से कंपेयर करेगा तो अभी बहुत तेज है उसके कंपेरेटिवली। तो जियो की सिम क्या ही अबे देती है, 2 40 MBPS MB एट मैक्स भी नहीं देती शायद। हाँ, दो अभी दो अभी 4 अभी तो जियो मुश्किल से यूजर्स को टच होता कितना है, मिलता है? 2-3 वही MBPS। वही हाँ। और लाइक अगर तुम थोड़ा और कॉर्नर्स में रहते हो सिटी के, तो तुम्हारा 1 MBPS 1.5 MBPS में एट मैक्स जाता है। हाँ, अबे राघव का एक बात और उस टाइम बताता तो हूँ। भाई क्या प्यारी स्पीड देता था। राघव को वाईफाई लगवाना था, तो मैंने बोला फाइबर वाले को कॉल मिला। उसने अपने सर्च करा फाइबर सर्विसेज नियर मी। हाँ उसको उसको पहले याद नंबर है मिला, मेरे उसने को कॉल ये मिलाया। ये मेरे उसने को बोला, याद है। उसे कॉल मिलाया कि अबे चुप हो जाना, फिर याद है। तो उसने कॉल मिलाया फाइबर वाले भैया को। हेलो, वो भैया बोलते हैं हाँ। कहता भैया फाइबर लगवा दे। कहता कहाँ? छत पे या फिर दरवाजे पे। हम लोग कुत्तों की तरह ऐसे जा रहे कि इसके यहाँ पे फाइबर का मतलब। राघव को भी लग रहा है कि भाई हो सकता है भाई दरवाजे वरवाजे में भी लगता हो, मतलब पता नहीं भाई, आइडिया नहीं, पहली बार लगा रहे भैया, छत पे लगाना होगा शायद, देख लो मतलब। और फिर वो वहाँ से एक्सप्लेन कर रहा है, दरवाजे हाँ पे। ये लगाना है वो लगाना है, फिर इसको बाद में समझ में आया नहीं भाई ये वाईफाई की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और कह रहा है। पंजाब भाई। अभी मैंने घर शिफ्ट किया भाई इस साल। इस साल नहीं, मतलब अब तो 2022 हाँ, चल हो हाँ। गया, लास्ट साल दिसंबर में। और अभी तक मैं जियो का चला रहा था, गीगा फाइबर। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट करा, और 2 दिन मेरे को सेलुलर इंटरनेट पे काटना पड़ा, 2 दिन इंटरनेट लगा नहीं, तीसरे दिन जियो वाला आता है, वो कहता है यहाँ लग ही नहीं सकता। फिर मैंने जो हमको एयरटेल लगाना पड़ा, अब मैं एयरटेल चला रहा हूँ। मेरे वैसे पास एयरटेल भी अच्छा एयरटेल नेटवर्क है, नॉट भाई है। गोना लाई। मेरा एयरटेल एयरटेल ज़्यादा अच्छा अच्छा नेटवर्क है। है भाई काफ़ी। मतलब जियो है ना, जियो में ऐसा था कि जियो का इंटरनेट कभी ब्रेक नहीं होता था, बट स्पीड कंसिस्टेंट नहीं होती थी, समझ रहा है? लाइक अगर मैं ईथरनेट नहीं कनेक्ट करके रखूँ ना लैपटॉप में, तो 100 MBPS का प्लान है तेरा, तो देखो गारंटीड 100 MBPS नहीं मिलता था, 98 95 90 कभी कभी ऐसा हो जाता था। बट एयरटेल में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। एयरटेल में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंटरनेट ब्रेक हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर बीच में कुछ सेकंड्स के लिए, वो होता है, बहुत रेयरली होता है हालांकि, बट वो हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब वो हो सकता है यहाँ पे केबल वेबल सेंसिटिवली लगाई हुई हो इसलिए हो, या पता नहीं जो भी, बट वो चीज़ हो जाती है बस कभी कभी। बाकी इंटरनेट लाइक काफ़ी स्मूथ है, कभी वो नहीं आते, पिंग ज़्यादा नहीं आता, कभी इंटरनेट पे स्ट्रेस नहीं आता, काफ़ी वो है कंसिस्टेंटली वो मिलता रहता है कनेक्शन, वीक नहीं होते कनेक्शन, विच इज़ गुड। 18 मिनट खींच लिए भाई हमने, और मेरा खाना खत्म हो चुका है। और इस बार कट भी नहीं लगेगा शायद। विदाउट चल बिना कट लगाए करते हैं ये वाला कट भी नहीं कंप्लीट। लगेगा। सबसे सही है हाँ दोनों कर पे काम। दें करते हैं भाई, सकते हैं हम, देखते वैसे कर हाँ, सकते हैं भाई, मुश्किल बिना एडिट नहीं करे है। सिर्फ 2 ऑडियो लेयर पटक के इंपोर्ट मार देंगे। काफी सही। कल के लिए और शेड्यूल कर देंगे। बाय द वे आज तुम लोग पॉडकास्ट तो आज सुन रहे हो ना, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुमको बताता हूँ। आज मैं होपफुली सुबह 8 बजे उठ के देवेश के यहाँ जाके कैमरा लेके घर आ चुका हूँ, और आज मेरा सारा दिन रिकॉर्डिंग में जा रहा है, विप्लव का सारा दिन एडिटिंग में जा रहा है, और जितना भी हम लोगों ने बोला था चीज़ें लास्ट पॉडकास्ट में, वो सब काफ़ी क्लोज हैं वो चीज़ें निकलने की। और भाई तुम अगले पॉडकास्ट से पहले आ जाए, तुम सबकी बुंड फट हाँ आई गेस पता नहीं, मेरा पक्का नहीं है, मतलब मैं अगर मेरा नहीं आया तो किसी का भी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं अभी, एकदम डिटेल में नहीं बता रहे, बट हाँ ये है कि मतलब तुम लोग की बुंड फटने वाली है भाई। और भाई दफे मेरे स्कूल्स बंद हो गए भाई, अभी मेरे को वो आया नोटिफिकेशन, मतलब कल मेरे ग्रुप में मैसेज आया था कि भाई स्कूल्स में क्या हो रहा है कि अगर तुमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुम एग्ज़ाम देने नहीं आ सकते। और 19 को मेरा CS का पेपर था, जैसे कि तेरे को पता था, है ना। बट अभी आज मैसेज आता है कि स्कूल्स ही बंद हो गए, और 19 और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम्स पहले पेंडिंग हुए थे अब वो भी ऑनलाइन ही होंगे, 19 वाला भी ऑनलाइन ही होगा, क्लासेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। और कह रहे हैं पीरियोडिक 4 का जो हमारा चल रहा है वो भी ऑनलाइन ही होगा आई गेस। आई जस्ट विश बाय टर्म 2 भी ऑनलाइन हो जाए, आई विश टर्म 2 ऑनलाइन, फाइनल एग्जाम्स हो जाए यार।
फेब में, अबे फेब में ही है, 25 को ही है यार। लाइक हाँ। आई विश हो जाए, आई जस्ट विश हो जाए, बहुत पर रिलीफ कोई मिल मरे जाएगा भी मेरे ना, को भाई। कोई मरे मैं भी ना, जल्दी, हाँ कोई बट मैं मरे ये भी भी ना। चाहता हूँ कोई मरे भी ना। हाँ यार काफ़ी सैड है भाई। इट्स लाइक यू वांट समथिंग बट लाइक यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। प्राइस काफ़ी गंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट टू पिक। मतलब ऑन वन हैंड अगर अगर एग्ज़ाम्स टर्म 2 के डिले हो जाते हैं, कोविड थोड़ा गवर्नमेंट हल्का सा सीरियस ले लेती है कोविड को और एग्ज़ाम्स डिले करवा देती है, या क्या डिले नहीं, सॉरी डिले नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली कैंसिल ही हो जाना चाहिए, ऑनलाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ ऑनलाइन हो जाए, चलो मत करो कैंसिल, ऑनलाइन ले लो। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो एक वो रहेगा कि भाई अब मैं फ्री हैंड अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर अच्छे से काम कर सकता हूँ, है ना। इस साल फिर मैं 12th की स्टार्टिंग से ही भाई कंसिस्टेंटली पढ़ाई और यूट्यूब और ये सब चीज़ें बैलेंस करके चलने का ट्राई कर सकता हूँ। बट अगर अभी एग्ज़ाम्स आ गए ना तो फिर क्या होगा, जो हम लोगों ने तुमको वीडियोस प्रॉमिस करी है ना लास्ट मंथ, वो मतलब लास्ट मंथ नहीं सॉरी लास्ट पॉडकास्ट में जो वीडियोस का मैंने बताया था कि जो आ रही हैं, वो अभी वीडियोस तो आएंगी। उसके बाद हाँ मैं कुछ टाइम में इंटरनेट पर रहूँगा और फिर मैं गायब हो जाऊँगा। और एटलीस्ट मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरे को 1 तारीख से 1 फेब से गायब हो जाना है इंटरनेट से। 1 से 25 फेब तक मेरे को इज्जत से पढ़ना है, और फिर वो 9 कितने तारीख तक चलेंगे, आई गेस 9, 10, 19 तारीख तक ऐसा कुछ चलेंगे एग्ज़ाम्स। तो मतलब मैं 1 आध महीने के लिए फिर गायब रहूँगा हर जगह से। तो मैं लाइक चाहता हूँ सॉर्ट ऑफ कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर नहीं हुआ कैंसिल तो फिर तो है ही भाई, फेब से मैं बेचारे इज्जत से बंद हर्षित कर का दूंगा भाई, सब। हम लोगों ने 1 तारीख से सोचा था भाई, 1 से क्या हमने 29-30 से सोच लिया था भाई रोज मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ हमने पढ़ा भी था दो हाँ तीन दिन, एक ही दिन पढ़ा था। फिर उसके बाद भाई हमने सोचा हाँ 10 को हर्षित का पेपर है, मेरा 31 को पेपर है, हम दोनों पढ़ के अच्छे से देंगे दोनों के भाई कुछ पेपर। नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं, इसका तो कुछ इतना नहीं। खराब गया। मैं पेपर लिखने गया, मैं बता रहा हूँ, मैं पेपर लिखने गया, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, हम्म, मेरे पे आता है पेपर, ठीक है। मेरे सामने एक बच्चा है, उसकी ना उसकी जो बेंच है ना वो है ऐसी 45 डिग्री एंगल पे है उसकी बेंच, मतलब सीधी उड़ी ना जैसे अपनी 180 फ्लैट सरफेस होता है, उसकी 40 उसकी टिल्टेड बेंच है। लाइक उसकी बेंच टिल्टेड है, उस पर लिखोगे भी ना तुम तो थोड़ा टिल्टेड रहेगा। जैसे लैपटॉप के वो नहीं आते, लैपटॉप होल्डर्स टाइप आते हैं ना, जिससे तेरा लैपटॉप थोड़ा 45 डिग्री एंगल पे चले हाँ जाता हाँ है। समझ गया, समझ रहा है, समझ गया। इमेजिन कर पा रहा है, हाँ। तो उसकी हाँ ना उसकी बेंच वैसी थी। कर लिया, तो कर मैंने उससे लिया। बोला कि भाई देख मैं यहाँ पे हूँ डू और डाई सिचुएशन में बिल्कुल। तेरी बेंच है 45 डिग्री एंगल पे, नहीं है संभाल लेगा? उसने कहा भाई गारंटीड संभाल लूंगा भाई, आपके लिए तो कुछ भी भाई, ऐसे वैसे। मैंने कहा बस भाई चलो कुछ तो उम्मीद है यहाँ पे। और आनंद आनंद प्रिपेयर करके आया था, और मैंने सोचा था कि देख आनंद भी हेल्प कर ही देगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ ना भाई हाँ आज काट ही लेंगे कैसे ना कैसे। अब भाई पेपर चालू होता है, ठीक है। अब मैंने सोचा आनंद को बुलाऊं, आनंद से कुछ पूछूं, इससे अच्छा भाई मेरे सामने बंदा बड़ा है, मैं इसी से हेल्प ले लेता हूँ। मैंने उससे बोला ब्रो दिखा दो फटाफट। उसने भाई कॉपी उठाई, बेंच पे रखी, ठीक है। अब है ना वो दिखाता है मेरे को, अब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कितनी देर का एग्ज़ाम हुआ है, अब 40 मिनट्स का था एक ऐसे एग्ज़ाम, क्योंकि छोटा एग्ज़ाम है, पीरियोडिक है। तो भाई अब वो दिखा रहा है मेरे को, और मैंने बहनचोद अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी उसके एक एक लेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे से कुछ समझ नहीं आ रहा भाई उसने क्या लिखा है, माँ की चूत, इतनी गंदी हैंड राइटिंग भाई, इतनी मेरी गंदी भाई हैंड इतनी राइटिंग। गंदी है, मेरी भी मेरा बहुत गंदी है। भाई मेरा उससे मन कर रहा था कि भोसड़ी के तू मत लिख पेपर, तेरा वैसे भी चेक नहीं हो रहा, तू फेल ही होगा भाई। टीचर क्या माँ की चूत वो बुलाएगा, कुछ कैलीग्राफी एक्सपर्ट बुलाएगा, क्या करेगा भाई, समझ ही नहीं सकते। तो मैन्युस्क्रिप्ट लग रही है वो भैंचोद एंशिएंट कुछ, भाई क्या लिखा है भाई इतना गंदा। मेरे को उससे पूछना पड़ रहा है एक एक लेटर। अब वो एग्जाम हॉल में मेरे को बोल रहा है कि लौड़े तेरे को एक एक चीज़ ही बतानी चाहिए, तो फिर पेपर क्यों दिखा रहा हूँ मैं। मैंने कहा मेरी गलती तो होती, टट्टे इतना गंदा लिखा है समझा। अब वो ना सामने वाले बंदे से आंसर पूछ रहा है, उसको वो आंसर बता रहा है, फिर वो मेरे को भी बता रहा है, और इससे इतना डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। और ऐसे सिनेरियो में इंसान ऑफ कोर्स अपना प्रॉफिट देखता है, तो वो सामने वाले बंदे से ज़्यादा पूछ रहा था, मेरे को कम बता रहा था। और मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई सुन मैं ना मरने वाला हूँ, टीचर कह रही है 15 मिनट्स लेफ्ट। वो कहता है भाई बस एक आंसर बचा, एक आंसर बचा। मैंने कहा भोसड़ी के मेरा एक भी नहीं है, समझ बात को, तेरा एक बचा है, ठीक है भाई समझ बात को। वो कहता हाँ भाई हाँ। फिर वो मेरे को दिखाने लग गया, फिर ना उसने एक्स्ट्रा शीट ले ली। मैंने सोचा चलो ठीक है परफेक्ट, वो एक्स्ट्रा शीट ले रहा है, ये वाली शीट मेरे को पीछे दे देगा, मैं शीट बगल में रख के टाप लूँगा, पूरा हो गया सॉर्टेड। वो भाई टीचर क्या हरामजादी है, उसको उसी सिचुएशन में ये आइडिया सूझा, मतलब पूरी क्लास को उसने बांट दी, ठीक है। और जब वो इस लड़के को ही देने आई ना, तभी उसको आइडिया सूझा कि आप स्टेपल कर देते हैं शीट्स।
अब स्टेपल कर लेते हैं। तो उसने उसकी भी स्टेपल मार दी, सबकी स्टेपल मार दी। अब मैं जो अब स्टेपल मार दी, अब कहाँ से लूँ मैं उसकी शीट? अब वो जैसे तैसे भाई उठा उठा के शीट दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम वहाँ कहती 5 मिनट्स लेफ्ट, मैंने कहा हो गया भाई आज तो। फिर मैम कलेक्ट करने आ गई, पेपर 5 मिनट भी खत्म हो गए। मैंने भाई आधे आधे आंसर लिखे, 6th आधा क्वेश्चन लिखा, उसके आगे का समझ में नहीं आया, 7th आधा लिख दिया, उसके आगे का समझ में नहीं आया, 8th आधा लिख दिया, उसके आगे ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हर क्वेश्चन का एक एक नंबर मिल जाए तो भाई हो सकता है पास हो जाऊँ, वरना भगवान जाने। फिर भाई टीचर आती पेपर मांगने। मैंने बोला कि मैम थोड़ा सा और बच्चा है। मैम ने कहा इट्स ओके बेटा, कर लो कर लो। फिर मैम चली गई। फिर मेरे आगे वाले ने भी बोल दिया मैम थोड़ा सा बचा है। मैम ने कहा ठीक है कर लो। अब मैम ने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा भाई देख, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। मैम क्लास छोड़ के जा चुकी है, क्लास हॉल में कोई टीचर है नहीं, सबके पेपर लिए जा चुके हैं। अब बता दे भोसड़ी के मुंह से क्लियर ज़ोर ज़ोर से भाई मैं लिख लूँ। तो वो बताना चालू करता है भाई, और है ना आधे में रुक जाता है, फिर आगे वाले से पूछने लगता है। मैंने कहा तेरी माँ की चूत भाई, तू जल के मरेगा, तेरे से बात ही नहीं करनी ज़िंदगी में कभी। टीचर आई भाई, ले लिया पेपर, हो गया भाई पेपर भाई ख़त्म। तो पास हो रहे हैं हाँ। हर्षित भाई या नहीं हो रहे? अरे ये तो वक्त बताएगा भाई, हमको क्या मालूम। हमने भाई सारे बस आधे आधे लिखे हैं भाई, स्टेप्स के मार्क्स गिन गिन के अगर पास हो गए तो। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टीचर ना एक्चुअली पास और फेल भी छोड़ेगा। एक तो ना हमारा मैथ्स का टीचर बड़ा सॉलिड आदमी है, ठीक है, बड़ा भाई मस्त कैरेक्टर है उस बंदे का। तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि अगर स्कूल्स खुल गए, ठीक है, ये पेंडेमिक चीज़ें रिजॉल्व होने लग जाए, थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, और वापस से स्कूल खुल जाते हैं और भाई चेकिंग वेकिंग हो जाती है पेपर्स की, तो मेरे को पक्के से बुला के बोलेगा कि बेटा पास फेल छोड़, तू मेरे एक सवाल का आंसर दे दे, मैं तेरे को फुल नंबर दे दूंगा। कि भोसड़ी के तेरा हर आंसर आधा कैसे है? अगर तूने फॉर्मूला लगाया है, तेरे आंसर निकल रहे हैं, तो तूने कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सर मतलब मेरे को आता ही नहीं है, कैसी हैकिंग करी है मेरे को पता ही नहीं है भाई, मैंने तो बस कर दिया भाई। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि सर मेरे को पता नहीं है इस बच्चे ने हैकिंग क्या करी है, मैंने बस देख के, उसने काटे हैं भाई नंबर्स, अब मेरे को दिख नहीं रहा काटा क्या है, मैंने कुछ भी लिख के काट दिया बस, मेरे को क्या पता उसमें कौन सा नंबर है, अब मैं आगे सॉल्व कैसे करूँ उसको? तो अब मैं कैसे बताऊँ कि सर मैंने काटा पीटी तो करी है यहाँ पे, पर मैंने क्या नंबर को किस नंबर से काटा है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि काटने के बाद दिखता नहीं है कि उसके नीचे नंबर कौन सा था। तो अब मैं भाई कैसे एक्सप्लेन करूँगा भाई, वो पक्के से ये जो सोचेगा कि ये भोसड़ी के क्या आंसर आ रहे थे तो इसने निकाले क्यों नहीं है, इसके सारे आंसर अधूरे अधूरे क्यों हैं। अब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ भाई। हरकतें करी है पेपर में, मैं बचपन में बहुत करता था, अब तो छोड़ दिया मैंने। 10th के प्री बोर्ड्स तक करी है। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं उस 3 क्वेश्चन को 2 बार करता था, ताकि मतलब टोटलिंग के टाइम पे टीचर मेरे को दोनों बार नंबर दे दे। और एक बार संस्कृत का पेपर था। संस्कृत सबको पता है कैसा सब्जेक्ट होता है भाई, 6th 7th 8th में भाई कैसे निकाला है वो मैंने, तो पता है क्या था, संस्कृत का पेपर था भाई मेरे को तो नफरत थी संस्कृत से। मेरे को भी भाई, संस्कृत में आज तक लड़के के आई नहीं 65 से ऊपर, आज तक है ना भाई। और लड़के के अगले पेपर में ना मेरे को उन सब्जेक्ट से प्यार था, ना उन सब्जेक्ट के टीचरों को मेरे से प्यार था, बिल्कुल नफरत, हेट बॉन्ड रिलेशनशिप भाई वही हिंदी तो मेरी इतनी खराब भाई, क्या लीडना लिखता हूँ सही में भाई, सेम सेम मेरी हिंदी की कॉपी भाई कोई मेरे पास अभी भी पड़ी मेरा हुई है। लाइफ का ऐसा पॉइंट आ चुका था कि पीटीएम में टीचर्स कंप्लेंट भी नहीं करती थी मेरे पेरेंट्स से, क्योंकि वो बोलती थी कि आपका बच्चा ऐसा भी नहीं कि मक्कारी कर रहा है, वो फिजिकली इनकेपेबल ही है, वो नहीं कर सकता भाई, वो डिसेबल्ड है। उसकी हैंडराइटिंग तुम देखो, उसने मेरे माँ बाप को खोल के दिखाई, मेरे माँ बाप कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हो, बहन का लड़ा 20 के ऊपर हिंदी में गिनती नहीं गिन पाता, नहीं होगा इससे। सर टीचर और पेरेंट ने म्यूचुअली एग्री कर लिया था कि ठीक है डूबने दो सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट्स में देख लेगा। सही में भाई मेरे को बोलना बंद कर दिया था टीचर्स ने, क्योंकि वो थक चुके थे भाई, कोई असर ही नहीं होता था मेरे को आज तक नहीं पता, बड़ी और छोटी की मात्रा कौन सी है, मेरे को नहीं पता भाई, इतना तो पता है मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता भाई। तो मैं क्या बता रहा था कि संस्कृत का पेपर था, आज तक कभी अच्छे नंबर आए नहीं। संस्कृत में एक वो आता था हमारा, तेरा वो आता था, क्या कहते हैं उसको डिस्क्राइब करना, पिक्चर को क्या कहते हैं उसको? अरे हाँ भाई, और कितनी डरावनी चीजें हैं भाई वो। पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता था, और चित्रलेखन ऐसे कुछ तो नाम था वर्णम ऐसे कुछ होता था, वर्णम तो ना वो वर्णम चित्र वर्णम। तो संस्कृत का ऐसा होता था कि हमें ना पहले ही हमें 10 फोटोज दिखा देते थे, और हिंदी में तो कहीं से भी आ जाता था, संस्कृत में ऐसा गिवन होता था कि इनमें से यूज करना है एक।
तो मैंने क्या करा, चित्र वर्णम आता था 10 नंबर का, और मैंने उस क्वेश्चन को पेपर में 3 बार कर दिया, एक बार सबसे पहले, एक बार सबसे लास्ट में, एक बार बीच में, है ना। तो वो टीचर मुझसे वैसे ही नफरत करता था। जब मैंने पहली बार करा उसने 3 मुझे बार 7 तो पहचान गया होगा वो, 3 बार, नहीं 2 बार में हो पहचाना, सकता है ना पहचानता, बट 3 बार में तो पहचान गया होगा यार। नहीं पहचाना ना, पता नहीं उसने क्या नशे में पेपर लिखा था। हैं? नहीं भाई ये अरे सुन पता तो, है इनके ना, इनके ऐसी सब्जेक्ट्स गंदे नहीं होते भाई, इनकी ये टीचर भी चूतिया ही होते हैं भाई। लाइक नो हेट इफ यू, अगर तुम्हारे माँ बाप हिंदी विंदी के टीचर है तो, बट भाई मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरे को जिंदगी में जिस भी हिंदी संस्कृत के टीचर ने पढ़ाया नहीं है ना मेरी भाई, मेरी एक सब हिंदी की थोड़े से टीचर थी, वो मेंटली बहुत अच्छी डिसेबल्ड थी। रहे हैं भाई। मेरी हिंदी की टीचर्स तो अच्छी थी, मेरे मेरी संस्कृत की बहुत खराब हो मेरे तो गई है। मोस्टली भाई मेरे संस्कृत के तो मेंटल एक्सट्रीम लेवल पे मेंटली डिसेबल्ड टीचर्स रहे हाँ हैं, मेरे और संस्कृत के हिंदी तो के भी सारे ही होते मेजोरिटी हैं। रहे हैं, हिंदी के भी मेरे मेजोरिटी टीचर्स रहे हैं भाई नहीं पहले हिंदी के से। तो अच्छे गए हैं मेरे। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने वो करा, उस बंदे को मुझसे इतनी नफरत थी, मेरे को ये तो चीज़ समझ आ गई। मैंने पहली बार करा उसने मेरे को 7 नंबर दिए, दूसरी बार करा उसने मेरे को 6 नंबर दिए, और तीसरी बार में उसने मेरे को पूरे 10 में से 2 नंबर दिए, जबकि मैंने सेम ही चीज़ लिखी है पेपर में। और मेरे कितने What the fuck? ऐसे कर कर के भाई मेरे कितने 70 नंबर बन गए संस्कृत में। उसको यकीन नहीं हुआ, मेरे को यकीन नहीं हुआ। उसने मेरे को लास्ट में जाते जाते तो बोला उसने कि क्रॉस चेक नहीं करा कि इसके 70 कैसे बन गए? नहीं करा भाई, उसने दिमाग ही नहीं लगाया, उसे लगा चीटिंग करी होगी इतना डम कैसे हो सकता है कोई भाई। उसे यार। ये चीज मेरे को नहीं पता थी कि ऐसी हैकिंग भी होती है। अब मैं अबे करूंगा भाई ये मैंने किसी पेपर में ट्राई, किसी मैंने ये periodic चीज़ में रिपीट करके करी। उसके आऊंगा बाद भाई ये मैं। इसके बाद मैंने ये चीज़ रिपीट करी एसएसटी के डब्ल्यूटी में 10th में, फिर काम कर गई, 7 नंबर बढ़ा लिए। भाई और अब किसने सिखाई थी तेरे अब को ये? क्या किसने ये सिखाई थी ये खुद ही बता, किसने खुद ही सिखाई थी ये? डिस्कवर करी भाई ये। मैंने सोचा कि भाई एसएसटी और संस्कृत के इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, टीचर कहाँ से डिस्कवर करेगा कि इसने ये बच्चे ने कुछ कि नहीं नहीं रह सकता यार भाई एसएसटी में तो खास करके। बेस्ट। और तुम में से कोई है भाई भाई। कर लो। अब सुन, तो ये बात आती है प्री बोर्ड की। मैंने प्री बोर्ड में सेम हरकत करी, और मेरे को पता चलता है जो 10th के पेपर होते हैं ना, उसके अंदर टीचर ने जैसे क्वेश्चन चेक करा, उसको सामने मार्क्स लिखने पड़ते हैं कि क्वेश्चन 1 में कितने आए हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ काम कर ही नहीं सकती। मैंने मतलब 10th तो प्री बोर्ड में जिस बच्चे के एसएसटी में अरे पूरे हाँ, साल वो होता है ना शीट के आगे, ये तो मैं भूल ही गया था। और टैली ये करना चीज़ पड़ता है क्वेश्चन वाइज ये मार्क्स को। ये बस प्री बोर्ड में होता है। इससे पहले क्योंकि 10वीं से पहले ना सारे एग्जाम तो मान लो टीचर नशे में लेते हैं, बच्चे नशे में देते हैं, वही होता है, कुछ सीरियसनेस नहीं होती। प्री बोर्ड के टाइम पे भाई मेरे को पता चला ये भी चीज़ होती है, और भाई टीचर मेरे को भाई बुला प्री के, बोर्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लेते हैं भाई टीचर्स, बहुत ज्यादा। और मेरे को टीचर बुलाती एसएसटी कुत्ता वाली बना देते हैं भाई बच्चों का, बेंच एसएसटी वाली एकदम एसएसटी वाली मैम बुलाती है, बेटा तुमने मेरे को पागल समझा है। मैंने नहीं ओह शिट। मैंने बोला नहीं, मैम बोला ये नहीं। ये और क्वेश्चन फिर टीएमएफ मनी मन हट 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 ये थी। हट मैंने ये बोला साफ साफ कि हट ये हट हट अबे चुप कर जा। कॉन्टेक्स्ट के लिए अर्पित बाला का हट यूज कर रहा है। आगे बोल आगे हाँ बोल। तो भाई फिर वही कि मैंने बोला मैम इज द आर मिस्टेक बाय डन आई भाई सी। मेरे को कितना क्रिंज आ गया अब तूने ऐसा बोल देना कॉन्टेक्स्ट के लिए अर्पित बाला का यूज। अब मैं कभी नहीं करूंगा ये अब मैं मत कभी नहीं करियो। करूंगा भाई, क्रिंज आ गया मेरे को बहुत बुरा। अच्छी बात है भाई। ऐसे कोई जोक एड्रेस कर देता है ना, या रेफरेंसेस एड्रेस कर देता है तो कुछ अजीब सा लगता है भाई। अबे तो अब मेरे लोगों को पहले कैसे समझ आएगा, ऑडियो वालों को कैसे, और ऑडियो सुनने वालों को कैसे समझ आएगा तू क्या कर रहा है। तो भाई बच्चे रैंडम चीज़ों पे भी हंस देते हैं भाई, हट हट सुन के वो ऐसे ही हंस देते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं थी भाई। रेफरेंस भाई हट 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 साले हट, रेफरेंस बना के भाई। भाई रूइन कर देता है चीज़। हट सॉरी भाई। खैर कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो भाई वही ऐसे मैंने बोला मैम इज द आर प्रॉब्लम हो गई, मेरे को याद नहीं रहा। मैम ने बोला कि मैम ने बोला कि बेटा ये 2 बार लिखी मैंने है मैंने 2 बार लिखी आंसर है। मैं नहीं मान रहा भाई तो पर बस मैडम भाई मैंने तो पढ़ी थी। तो मैंने बोला मैम देखो मैम ऐसे बाय मिस्टेक। मैम ने बोला देखो बेटा मैं समझ रही हूँ तुमने ये क्यों करा है ऐसा। मैंने बोला हाँ मैम आप समझ रही हो ना मैंने गलती करी है। मैम ने बोला बेटा अभी कर लो, ये बोर्ड में नहीं चलता। मैं ये बात क्लियर बताती हूँ।
बोर्ड में नहीं देगा कोई ऐसे नंबर। मैंने बोला मैम आगे से भाई। आई विल रिमेम्बर। और दूसरा प्री बोर्ड होता है। मैम आई विल एवर इज द डू अगेन इज सॉरी मैम। तेरे को याद है पिछले साल कुछ तो पॉपी फेस बना के मासूम सा होठ बाहर निकाल के। अबे तेरे को याद है पिछले कुत्ते साल भाई, हरामजादे। पिछले साल हमारे प्री बोर्ड्स के टाइम पे एमसीक्यूज इंक्रीज कर लिए थे, केस स्टडी वगैरह वाले क्वेश्चंस आ गए थे, ये सब चीजें याद है तेरे को? हाँ, तो ये सब चीजें थी। तो हाँ। ये ऑप्शन वाले थे, तो मैंने एसएसटी का पेपर बड़ा होता है तो मैंने सिर्फ ऑप्शन लिख दिया ABCD, मतलब एमसीक्यू में। हमारा OMR में नहीं होता था हमारे टाइम पे, जो सोच रहे हो इस साल वाले वो बच्चे। तो हाँ, हम लोग मैंने लिखा तो उसने मेरा एसएसटी का पूरा पेपर, मतलब उसने मेरे 30 नंबर काट लिए MCQs के। हो मैंने बोला मैम क्यों काटे, ऐसा ऐसे क्यों? कैसे काट लिए? कहते कि ऐसे कैसे काट लिए? तुम पेपर में तेज हो सकते हो तो मैं तुमसे तेज नहीं हो सकती। मैंने बोला अबे तो मैंने 6 नंबर का घपला करा था, आपने मैम सीधा 30 नंबर काट लिए, मैं घर नहीं जा सकता इन नंबरों के साथ। भाई। उसने मेरे को वो हंस रही है भाई, जहन्नुम से आई है पता नहीं कहाँ से। मैं बोल रहा हूँ दे देना नंबर। मैंने दोनों भाई हंसते हंसते बोल रहे मैम दे दो ना नंबर, आपको पता है सही लिखे। कहते हैं बेटा बोर्ड में नहीं चलेगा ये सब। अबे तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। कह दिया कि बेटा अगर मैं आज आपको 13 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूंगी आप, मैंने बोला एक्स्ट्रा की क्या बात है, सही लिखा है। कहती मैंने आज आपको मार्क्स दे दिए तो आप बोर्ड में सेम गलती करोगे। और वो हंसे जा रही है भाई, और मेरी आंखों से आंसू आने वाले। मैडम ऐसा मत करो। उसको सब उसने ना मेरे को 3-4 साल पढ़ाया टीचर ने। वो मेरी 6th में भी टीचर थी, वो मेरी 8th में थी, फिर उसके बाद 10th में थी। तो उसको भाई समझ कुछ आ गया कुछ ये। पता है ये ना, मैं ना एट दिस पॉइंट मैं जब छोटा था ना, तब मेरे को ना ऐसे टीचर से बहुत नफरत थी कि जो बहनचोद ऐसे होते हैं ना, जो बच्चों से बदला लेते हैं। बट अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, और मेरे को इंसानों की साइकोलॉजी और धीरे धीरे समझ में आ रही है, मेरे को लगता है ना भाई उनकी लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, काफ़ी अच्छा टाइम पास है। देख अगर मैं उनकी जगह होता ना, मैं भी मजे मजे में किसी के 10 नंबर काट लेता। जा भोसड़ी के पेट आज बेल्ट से पेट, कल मैं तेरी पीठ तेरे मुंह पे देखूंगा लपाड़ छपे हुए। नहीं भाई, सुकून मैं में नहीं लगा कर मेरे को सकता। अंदर से भाई। मेरी बीवी बहन की लोड़ी भाई टेंडे बना के दे रही है, आज किसी के 10 नंबर काटूंगा, आज इसका घर इसके आज इसका दिन चोदूंगा। घर जाके बाप को शक्ल दिखाएगा, अगले दिन गाल लाल होंगे भाई। इससे मैं अपना सुकून निकालूंगा फिर। हाँ भाई जस्टिफाइड है, देख सीधी सी बात है, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत बेकार होती है भाई, टीचर्स की बहुत। लाइक एवरेज मिडल हाई स्कूल वगैरह के जो टीचर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, चुदी हुई ज़िंदगी होती है इनकी। हाँ बहुत बुरी होती है भाई, स्पेशली मेल टीचर्स। फक्ड अप लाइफ एकदम। फैमिली इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के खर्चे, इतना इरिटेटिंग से एक दो बच्चे बहुत इरिटेटिंग चीज़ होते हैं भाई, बहुत होते हैं कसम से। मैं जो हरकतें करता हूँ ना, मैं जो स्कूल में हरकतें करता हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उससे डील करना कैसा होता होगा। हाँ मैं नहीं झेल सकता भाई। अगर मेरे जैसी हरकतें मैंने करी है ना स्कूल में भाई 6th 7th 8th वगैरह में, मैं टीचर होता और मेरे सामने मेरे जैसा बच्चा होता ना, मैं लथाड़ देता, इतना मारता ना बहन के लोड़े में, सिसकते रोता भाई कसम से। इतनी कुत्तों वाली हरकतें भाई। कीबोर्ड कंप्यूटर रूम में जाके कीबोर्ड शफल करके गांड लिख के आ गए भाई, कुछ भी कर दिया स्क्रीन सेवर में भाई, प्रिंसिपल का नाम लिख के भाई, उसकी बीवी का नाम लिख के कुछ बना दिया भाई, कॉल फॉर कोटा सप्लाईज, कुछ भी बदतमीजियां करते हैं भाई बच्चे, बहुत बेशरम होते हैं भाई, नहीं झेला जा सकता बच्चों को, ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं भाई। अभी मेरे स्कूल में पुरानी मैगजीन्स रखी थी, उसमें भाई पॉलिटिशियंस हैं पुराने, रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, बच्चे उनकी भाई मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता भाई, अपने पेन से अपनी आर्टिस्टिक कला दिखा के चले जाते हैं भाई। मतलब मेरी एसएसटी और मेरी संस्कृत और बहुत एसएसटी की बुक देखोगे ना भाई, दोनों आज भी इतनी रंगी हुई है। मैंने क्या क्या ड्राइंग बनाई हुई है भाई। वही भाई, बच्चे झेलने वाली चीज नहीं होते, उनका जस्टिफाइड है भाई गुस्सा निकालना। जो बहुत यूथफुल टीचर्स होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा यूथ भरी होती है, सिर्फ वही होते हैं भाई जो कनेक्ट कर पाते हैं अपने बच्चों से, और जो भाई मजे ले पाते हैं। और बट जो रह चुके हैं ना, जो सेक्टर में रह चुके हैं ना 10 से 20 साल से सेक्टर में है ना, वो मर चुके हैं अंदर से, उनके अंदर तो तुम इवॉल्व हो जाओ बच्चों के साथ। बच्चे मिर्जापुर देख रहे, तुम क्लास में 1-2 रेफरेंसेस मार दो, बच्चे खुश हो जाएंगे कि ये अपना आइडल तुम बच्चों के साथ साथ। लेकिन ये भी ठस हो जाते हैं ना भाई, ये इतने टाइम से रहे कि अब ये कनेक्ट खो चुके हैं अपना यूथ के साथ। अब इनके लाइफ में एंटरटेनमेंट नाम की चीज ज्यादा बची नहीं है। मैं तो जानता हूँ 40 साल के लोगों को जो यूथ से इतना कनेक्ट करते हैं, मैं तो जानता हूँ। देख हाँ होते हैं वो ये तुम्हारे पास ऑप्शन है।
बट मेरे स्कूल या में नहीं है। हाँ मेरे नहीं स्कूल में होते है सब। वही भाई, मेरे स्कूल में वही है मेरे में भी वही 50-50 साल के मैथ्स के टीचर्स जो 30-30 साल से है, 20-20 साल से है सेक्टर्स में एजुकेशन वाले पढ़ाते हुए आ रहे हैं, गंजे हो चुके मेरे हैं पढ़ा पढ़ा के, हाँ मेरे और मेरे उनके अंदर ज़्यादातर भरा हुआ है टीचर ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन हैं, कूट पर कूट के। एक दो 40-40 साल के टीचर है, वो भाई क्लास में रूल्स बता रहे हैं इंग्लिश के, तो बोल रहे सिग्मा रूल, बच्चे हाँ। सारे चिल्लाने लग गए, ओ क्या बात कर दिया आज सर ने। ओ सर ये हुई ना, ये है मेरे शेर टीचर है, हाँ पीछे से तो कोई बस बच्चा गाने गाने लग जाए भाई वही बच्चों को यही चाहिए, और इसके बाद बच्चे शांत हो गए कि हाँ अपने टीचर को पता है सब, इनकी इनकी इज्जत बढ़ गई, समाज में टीचर की भी इज्जत नाइस बढ़ गई। नाइस। कोई टीचर क्लास में आके अलग को बोलो भला, गलत गलत का कोटो हाँ बोला, आगे जाना सब हाँ वही में किसकी सलाह बोल कर रहे दे हैं। भाई, हाँ बच्चों को प्यार हो जाएगा उस टीचर से भाई, बच्चे बोले यार इसी से पढ़ूंगा बहन की चूत, अब तो भाई और किसी के भाई पास वही जाना ही वो, नहीं। हाँ भाई किसकी बोल रहे हैं, और क्या ही चाहिए बच्चों को। गलत को बोलो भला, अलग को, भाई बस हो गया भाई, कम कम शॉट भाई। 40 40 मिनट्स मिनट का हो खींच गया। लिए यही बकचोदी कर कर के। वर्ड ये वाला तो काफी वियर्ड जा रहा है भाई, हमने क्या बातें करी है मेरे को याद ही नहीं। हाँ सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी बातें करिए बस यहाँ पे। ये है बस भाई, देख लेना, मतलब है ना, जेल लेना इस पॉडकास्ट को। अब अगर लास्ट के 10 मिनट और खींचते हैं, 50 मिनट का ही रखे ना, या 1 घंटे का रखे, बता तू बोल तू 50 बोल। मिनट 50 मिनट तो लास्ट के 10 मिनट में हम कुछ कुछ अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, ठीक है, 2020 को लेके, 2022 को लेके। इस महीने के एंड तक कुछ काफ़ी प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। फिर है ना, इस साल से मेरी तो यही एक्सपेक्टेशंस है कि पहली चीज़ मेरे को अपनी फिटनेस पे फोकस करना है, जो भी लॉकडाउन में बॉडी की माँ बहन हुई है वो सब फिक्स करनी है, ठीक है। अभी मैं 60 kg पे हूँ और मैं नहीं चाहता ये वेट कैरी करना, तो हाँ। और तू मेरे मुझसे को मोटा है? और क्या करना है, क्या? तू मुझसे मोटा है, मेरा 58 है, तेरी हाइट कितनी है? नहीं मैं तेरे से लंबा हूँ, तो कितनी वो हाइट है? वेट हो जाता है। मेरी मैं 5'8" होऊंगा है। 5'7" 5'8"। मैं भी 5'7" का ही हूँ। तेरे को लगता है तू 5'7" का है? अरे हूँ मैंने नापी है हाइट भाई। तेरे दोस्तों से, तेरे दोस्तों के साथ मैंने स्टोरीज और वीडियोस देखे हैं, आ जाता है समझ में। अबे मेरी रिसेंट, अच्छा मैं अभी अभी की फोटो या तो फिर ऐसा होगा, या तो फिर तेरे हाँ साथ ऐसा होगा, तेरी बोन्स वो होगी, शैलो होगी थोड़ी सी। हाँ है, ये सीन है मेरे ये साथ, ये सीन है हाँ मेरे ऐसा ही साथ। कुछ होगा, हाँ इसलिए तेरा वेट कम है। हम्म बोन्स आपकी वीक है सर, वो खाओ, कैल्शियम लो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो, दूध पिया करो, अंडे खाया करो। बोलता नहीं है क्या डॉक्टर ये सब तेरे को? खाता हूँ भाई, बचपन में तो बहुत फिर बोला था। फिर अबे वो है ही मेरी फिर बोन्स, वो है क्या कहते हैं उसको, मतलब इसका कोई बोन वो नहीं वेट होता कम क्या? है, बोन वेट कम है। इसका कोई, अब कुछ हाँ तो लोग इसका होते कोई नहीं है, स्टडी वो नहीं होता क्या? अबे कुछ 60 साल, अब तू वो तो देख, कुछ लोग 60-60 किलो के और इतनी अच्छी बॉडी होती है उनकी, वो तो उस पे डिपेंड करता है हाँ तुम्हारे जेनेटिक्स पे। तो हाँ वो वहाँ पे बोन वेट का कंसेप्ट नहीं आता, वहाँ वो रहता है कि भाई आता 60 है किलो के आता बॉडी है। अच्छी है, क्योंकि अबे भाई तो मैं तो 80-80 किलो हाँ, के बंदे देखे हैं जिनकी अच्छी बॉडी है, क्योंकि भाई और वो तूने 80 मसल्स किलो वो के, है ना, तूने लाइक तू एक सारे जगह पे सैचुरेटेड नहीं है टमी और बेली फैट के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो चुके हैं पूरे बॉडी में, अबे अबे लाइक तूने इवनली कुछ ऐसे अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड उम्र है। के बच्चे नहीं देखे जिनकी हाइट तेरे बराबर है, उनका वेट 80 किलो है, पर वो तेरे जितने ही है। हाँ पर वो तो ये हमसे ज़्यादा पतले पतले से। हाँ, तो हाँ होता है ये देखे हैं, कॉन्सेप्ट, काफी हाँ वो वियर्ड तो होता होता है, है। तो उस हिसाब से हाँ तेरा भी तो कम है। लाइक, हाँ तो इस साल का ये था कि भाई फिटनेस पे फोकस करना है, ठीक है। मेरे को अपने स्टडीज़ बैलेंस करके चलनी है इस साल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं करी, 10th और 11th में बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इंटरनेट पे और वीडियोस पर इधर उधर ही फोकस करा है, क्योंकि लॉकडाउन था, मैं सीरियसली ले नहीं रहा था किसी चीज़ को, और भगवान की कृपा से मेरे को ना लेनी पड़ी चीज़ें सीरियसली, लाइक मैं निकल गया हर बार एग्ज़ाम से बिना कोई गंदा रिजल्ट फेस करे, विच वाज गुड। बट मेरे को अब ज़्यादा टाइम रिस्क नहीं लेना, और तो 12th में मैं इज्जत से कर लूँगा भाई पढ़ाई, तो मेरे को पढ़ाई अच्छे से बैलेंस करके चलनी है एकेडमिक्स इस साल। एकेडमिक्स के साथ साथ मेरे को कंटेंट बैलेंस करके चलना है, उसके साथ साथ मेरे को प्रोली फ्लिप पे काम करना है अच्छे प्रॉली से, फ्लिप अभी रिवील जी तोड़ कर दे। के। अभी रिवील नहीं कर रहे, बट हाँ है, हाँ कुछ है हमारा जो है जिस पे काम करना है। तो वीडियोस, हेल्थ, पढ़ाई और प्रोली फ्लिप, ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे को इस साल अपने अपने दिन को, मेरे को इन 4 चीज़ों की प्रायोरिटीज़ में डिवाइड कर देना है,
कि मेरे को हर दिन एक्सरसाइज करनी है, हर दिन पढ़ाई करनी है, हर दिन वीडियो पे काम करना है, हर दिन प्रोलिफिक पे काम करना है। ये 4 चीज़ें हैं जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं इस साल की सबसे ऊपर। तेरे लिए मैं क्या है? मैं सेम रुक, अपने नोट्स खोलने ही बहुत अलग है मेरे। मैंने नोट्स पे है? लिखा था, हाँ मतलब बहुत नहीं, काफ़ी 3-4 चीज़ें कॉमन है क्योंकि ब्रीफ में बता ज़्यादा वो मत कर, क्योंकि 44 मिनट्स निकल चुका है। हाँ हाँ ब्रीफ में ही बता रहा हूँ। जैसे मैंने 2 मिनट में बताया वैसे ही 2-3 रुक, मिनट में कवर कर। हाँ हाँ मेरे को खोलने दे अपना वो नोट वाला जो मैंने 21 को लिखा था। तो मेरा ऐसा पहली प्रायोरिटी है मेरी हेल्थ, सबसे पहली चीज़ मेरे को जो चाहिए एट दिस पॉइंट। दूसरी हाँ दूसरी चीज़ है मेरे को अपनी वो चीज़ से पहले IRL लाइफ ठीक करनी है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अबे भाई, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पर मैंने निकलना बंद कर दिया है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ 2 साल से ढंग से। मतलब अभी जब सेकेंड वेव हटी थी, वो लोग, उन लोगों ने सबने रेगुलर मिलना चालू कर लिया था, हफ्ते में 3-4 दिन, पर वही मेरा नहीं हुआ था। बैठ रही हो मम्मी आप? भाई रुक, कट मत, वो पॉज कर, मतलब पॉज मत कर। अबे मत कर, पॉज मत कर। इनफैक्ट इसको कट भी नहीं करेंगे भाई, ज़रूरत नहीं है कट करने की। लाइक कुछ छोड़, हाँ आया नहीं तेरी तरफ से साउंड ऐसा हाँ हाँ। इसको कट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी मैं सिंपल सी बात यह उठूँगा। है गाइस कि अभी विप्लव भाई का ग्राइंड मोड ऑन है, तो विप्लव भाई को थोड़ा हसल करना पड़ जाता है घर में इधर से उधर। अभी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि विप्लव भाई को स्टडी प्लेस नहीं मिल रही है, वर्क स्पेस नहीं मिल रहा है घर में, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण। तो वही है, इसलिए ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। हाँ आ गया मैं। हम इनको जनरली पॉडकास्ट में कट कर देते हैं, बट इसमें नहीं करेंगे बिकॉज ये हाँ वाला चलो, हो गई मेरी एकदम लोकेशन, बहुत लोकेशन से टेलीपोर्ट हो गया मैं। हाँ रिलोकेट हो गया। यस हाँ। तो दूसरा मैंने ये कंटिन्यू। बताया कि मेरे को निकलना चालू करना है वापस से। तेरा हम्म। हाँ हाँ उससे याद है, आयरल लाइफ से आया। लाइक तूने इस ईयर कुछ गोल्स बनाए हैं अपनी डेटिंग लाइफ, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड कुछ? नहीं गोल्स या नहीं है। नहीं गोल्स, कुछ भी नहीं? कुछ भी गोल सोचा नहीं भी है। नहीं? हाँ मतलब ये गोल्स ऐसी तो लाइक मेरे भी नहीं है। इस चीज को मतलब लेके मेरा गोल ऐसे ही कौन था कि रखता है? अभी अभी देख, अभी मैं, हाँ मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम ई स्केल हो बिल्कुल ही नो लाइफ और हो, फिर हो कि भाई जिंदगी में इस साल अचीव करना है, जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हाँ अनलेस एंड अनटिल तुम इतने चूती हो तब तुम्हारा नहीं होता सब देख कुछ। मेरा हुआ है, बट मैंने हाँ, तेरे पर को तू तो इतना 7th ही वाली, चूतिया है, पर तू ना तो इतना ही मेरा चूतिया मेरा है। 7th वाली चीज मैंने तेरे को बताई थी ना कि, पर मैं अबे उसको चल, इस कंसिडर बच्चे नहीं को भाई करता। सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ देख, तूने खुद ही बोल दिया मैं कंसिडर नहीं करता, तो फिर हाँ वही नहीं तो बात है करता, ना कि मैं तू नहीं नहीं रहा करता कभी। उसको। तो वही तो बात है, फिर तो गोल हाँ होना चाहिए ना कुछ। नहीं गोल, है। गोल क्यों रख, मतलब तू भी मतलब सीरियस तेरे को में ऐसा नहीं नहीं लगता रहा? तू 17 साल का हो चुका है पर तूने आज तक कभी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं करी, तो तेरे को करना कर रहा है चाहिए? पर नहीं करा, समझ रहा है ना, वो सीरियस नहीं नहीं करा, था। उसको नहीं बोलते, वो हाँ ना ही वही, होता है। हाँ तो तूने भी तो हाँ नहीं नहीं करा करा। सीरियस, सीरियस वाला तूने भी तो वो नहीं करा। सीरियस मतलब क्या होता है? शादी करने वाला? नहीं अबे तेरे भी तो तो ऐसे ही गए हैं। मतलब मेरे फिर भी चले तो हैं, लाइक ऐसा थोड़ी हुआ है कि मैं बात करना चालू करा और 1 हफ्ता हुआ हम्म, और मेरा हो गया और फिर ज़िंदगी में कभी मैंने दोबारा किसी लड़की से बात ही नहीं करी। ऐसा थोड़ी रहा है मेरा। तो मेरा मेरे भी चले ऐसा हैं बस, नहीं मेरे रहा। तब तक चले हैं जब तक मेरे से बंदी सहन हुई, जब तक वो लाइक मेरे को वो ना लगने लग जाए, चुभने ना लग जाए बंदी। लाइक मतलब मेरे साथ वही होता है यार, मैं इरिटेट हो जाता हूँ लोगों से बहुत जल्दी, अगर लोग ज़्यादा वो हो जाते हैं तो समझ रहा है, ज़्यादा स्पेस अभी में घुसने की कोशिश करते हैं अभी मेरे, अभी अनलेस एंड अनटिल मैं रिसेंटली, तुमसे कंफर्टेबल हूँ। रिसेंटली HRX भाई बहुत हाँ बड़ा काम कर कर यस आया है कल ही, तो अभी वो यस बता नहीं यस। तो सकते हम। हाँ तो भाई मैं ना कर दे, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई भी इंसान है, मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, लाइक अगर तुम मेरे से क्लोज नहीं हो अभी तक, जैसे मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ और वो जो बंदी है वो लाइक बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल फील कराने लग जाए एट वन पॉइंट, तो मैं मतलब यार पता नहीं, वो मेरे को वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, वो बस मेरी वाइफ फक करने लग जाए अगर कुछ टाइम में, तो मेरे से होता नहीं है ज़रा टाइम बैलेंस। और ये मेरे साथ मेजॉरिटी टाइम होता है, लाइक मैं ज़्यादा टाइम मैं किसी लड़की के साथ रह नहीं पाता, पता नहीं। अच्छा, और मैं क्या कह रहा था कि मेरे को निकलना वापस चालू करना है, जैसे इस थर्ड वेव का सीन हाँ सब सॉर्ट होता है। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, हम्म, पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। भाई HRX भाई का कॉल आया है, तो तब मैं तक निकल मैं ही नहीं हूँ। सकता रूम से, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनके फ़ोन पे कॉल कर लो। प्रोबेबली कट नहीं नहीं होगा नहीं ये। अभी करता हूँ, बस 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट में कर रहा हूँ, 2 मिनट में कर रहा हूँ। हेलो।
हाँ ठीक है। अब हाँ तो वही बात है यार कि मेरा तो तू नहीं तू करता, तूने अच्छा अभी तो नहीं बन रहा। तूने निकलने वाला काम सोचा नहीं क्या वापस? तू तेरा भी तो बिल्कुल कम नहीं हो रखा। निकलना मतलब निकलता, हाँ मेरा निकलना बंद तो हो गया है क्योंकि मैं ज़्यादातर काम में इन्वॉल्व रहता हूँ घर में अभी। बट आई गेस वो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब मेरे लिए ऑब्स्टिकल टाइप शिट नहीं है। मैं अभी चाहूँ तो मैं अभी कॉल कर लूँ किसी दोस्त को और मैं हाँ निकल तो सकता हूँ, मैं मतलब मेरा जब वही मन तो, करता है तब मैं निकल जाता हूँ। मेरा भी ऐसा ही है कि मैं निकल सकता हूँ पर मैं नहीं निकल रहा ना, बात तो वही है। नहीं नहीं मैं निकल जाता हूँ, लाइक अगर मेरा मतलब वही है कि मैं कभी बैठा हूँ और मेरे महीने को में लगता है कितने आज बार? मूड हो रहा है तो मैं निकल जाता हूँ। तो मेरा महीने ऐसा में भी नहीं है कि कितनी मैं बार? बिल्कुल नहीं निकलता हूँ, मतलब कम निकलता हूँ बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकलता मेरा हूँ, महीने निकल में जाता हूँ। एक दो बार भी, एक दो बार होता है मुश्किल से। हाँ तो इनफ है यार। नहीं है, पहले तू रोज निकला करता था जब तू छोटा था। अब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अपन लोग पता नहीं। डिस्कॉर्ड पे रोज बात करते हैं, तो जो री हाँ उस हिसाब से तू देखे उन दोस्तों से तू मिल तो सकता ही है उस टेक्निकली सही कह रहा है। हफ्ते में एक अबे दिन बट फिर ज़रूरी वो है। सब भी चीज़ें रहती ना कि यार अब सर्दी में बहन जो हम्म। कौन गाड़ी उठा के किसी दोस्त के घर जाए और फिर मिले जुले और फिर वापस आए। समझ हाँ रहा है, तो लाइक मैं सच्चा कॉल ना कर लूँ उसको। हाँ, अब तीसरी चीज़ आती है भाई। प्रॉबेबली गर्मियों हम्म। में मैं निकलने लग जाऊंगा वापस से। हम्म। हाँ एक्चुअली ऐसे ही होगा। अब सर्दियों की इस यही शिट होती है यार, सर्दियों में मन नहीं करता घर से निकलने का भाई, हम्म जेन्युइनली, अनलेस एंड अनटिल अब कोई काम है। हाँ, अब मेरे नोट्स में तीसरी चीज़ है पी। पैसा, पढ़ाई और ये क्या है तीसरा पी, क्या था मेरे को याद नहीं। क्या? और क्लाउड था शायद, तो मतलब इसी से पहचान, ऐसे करके मैंने कुछ लिखा था। हम्म। तीसरे पे ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर पे, पर मैं पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा अभी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलैरिटी है, सेकंड पे हम्म, पढ़ाई है, थर्ड पे पैसा है इस साल के लिए। मेरे लिए देख पॉपुलैरिटी पैसा बराबर है, फिर सब मैं हम्म। पढ़ाई को पहले इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि भाई कॉलेज वाला सीन ज़रूरी है, कहीं ढंग की हाँ जगह वो तो जाना, है। किसी ढंग की ट्रू। जगह पहुँचना। चलो ठीक है, तो इसी नोट पे एंड करते हैं पॉडकास्ट। 45 मिनट्स 51 मिनट्स 47 सेकंड्स का हो चुका है। 52 मिनट्स का हो गया मेरा तो। चलो फिर ठीक है टाटा चलो। बाय बाय कर देते हैं गाइस। होपफुली यू एंजॉयड दिस एपिसोड। स्टोरी वोरी पे मेंशन कर देना, मेरे को मेंशन कर देना, विप्लव को मेंशन कर देना, हम दोनों की इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है तो कर दिया करो, पॉडकास्ट वगैरह शेयर स्टोरी पे। बाकी वट एवर इफ़ यू एंजॉयड लाइक कमेंट करो कुछ भी। विप्लव के इस साल के गोल्स को गालियाँ दो और सी यू नेक्स्ट टाइम। क्या तू मेरा हिला देगी?